नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सुरक्षा बलों के चेक पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये हमला तब हुआ जब सुरक्षा बल के जवान शमसीपोरा हाईवे पर गश्त कर रहे थे। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि घायल जवानों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के बीच मस्जिद का भी सांकेतिक शिलान्यास किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या के धन्यपुर गांव पहुंचे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्यों ने पहले ध्वजारोहण किया। फिर सभी 9 सदस्यों ने परिसर में 9 पौधों को रोपित कर मस्जिद निर्माण का सांकेतिक शुभारंभ किया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर फाउंडेशन के सदस्यों ने यहाँ पौधारोपण कर सांकेतिक शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मस्जिद निर्माण के साथ पर्यावरण का विशेष ध्यान देना है, इसी कारण पौधारोपण किया गया है। जिले के बरौली इलाके में क्रिकेट खेलने के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाई स्कूल की छत का छज्जा गिर गया, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को बरौली PHC में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना बरौली के हाई स्कूल मैदान की है। बरौली के हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर निजी आयोजकों ने क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। क्रिकेट मैच देखने के लिए काफी संख्या में बच्चे स्कूल की छत पर चढ़ गए। कुछ बच्चे स्कूल की एस्बेस्टस वाले छत पर बैठ गए, जिसकी वजह से छत का छज्जा गिर गया, जिसमें दर्जन भर बच्चे घायल हो गए। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की जांच के लिए एक आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है। याचिका में हिंसा के लिए और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों अथवा संगठनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। कृषक संगठनों की केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया, पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था। यूपी सरकार ने जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 रनवे को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से 2 रनवे की पहले से ही मंजूरी मिल चुकी थी। सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 3 और रनवे की मंजूरी दे दी है। अब 5 रनवे के साथ जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। यहाँ पहले चरण का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में करीब 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2 रनवे बनेगा। दूसरे चरण के एयरपोर्ट की तैयारी भी शुरू हो गई है। 29 जनवरी से आम लोगों को भी लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति मिल सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया गया। हालांकि रेलवे की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान अभी भी नहीं हुआ है। रेलवे ने ये जरूर कहा है कि पश्चिम रेलवे 1201 लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाकर शुक्रवार से इसे 1367 तक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद अब आम आदमी भी इसमें यात्रा कर सकता है। भारत में खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने स्क्रैप पेश नीति को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और PSU के स्वामित्व वाले वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को मंजूरी दी, जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि इसके बारे में अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है। ये नीति 1 अप्रैल 2022 से भारत में लागू कर दी जाएगी। महा मेट्रो द्वारा नदी में चल रहा पिलर्स खड़ा करने का काम रोकने की मांग ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड द्वारा किया गया है। बोर्ड के महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख सनी लक्ष्मण निम्हन, उपाध्यक्ष आदित्य दड़वी ने पुणे महानगर निगम के आयुक्त को
लिखी आवेदन में यह मांग की गई है। सनी निमहन और आदित्य दड़वी ने नदी पात्र में जाकर स्थिति का मुआयना किया, बाद में आवेदन सौंपा। इन पिलर्स की वजह से वर्षा में बाढ़ स्थिति गंभीर होने की चेतावनी इस आवेदन में दी गई है। देश के 2 अलग अलग प्रदेशों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। सबसे पहले लद्दाख में दोपहर को और महाराष्ट्र के पुणे में शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख में मंगलवार को दोपहर में 12:48 पर रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। पुणे में भूकंप के झटके शाम को 7:28 पर महसूस किया गया। हालांकि इन दोनों ही भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अंबरनाथ और बदलापुर के बीच बुधवार के शुरुआती घंटों में रखरखाव कार्यों के लिए लाई गए ट्रैक रिले इंक ट्रेन मशीन के फेल हो जाने से एक संविदा श्रमिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। बताया गया कि टीआरटी मशीन की गैंट्री रखरखाव के काम के दौरान 2:05 से 2:10 तक पटरी से उतर गई, जिससे जनहानि भी हुई है और काम भी प्रभावित हुआ। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब दोबारा स्थिति को बहाल करने की दिशा में काम चल रहा है।